हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। अपन ने पार्ट 2 में देखा था कि इसके पहले वाले में कि कुछ ग्रामर क्वेश्चंस देखे थे, कुछ इनकम्प्लीट अपने ग्रामर क्वेश्चंस रह गए थे, वो अपन पार्ट 3 में देख लेंगे। पार्ट में अपन ने लिटरेचर पार्ट देखा था, डायलॉग वगैरह कवर किए थे, याद है? अपन ने समझे थे कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट में अपन ने देखा फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर ऑनटीरियर क्या होते हैं, स्पेशली अपन ने फ्यूचर ऑनटीरियर के बारे में बात की थी। अब अपने पास कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं पार्ट 3 में कवर अप करने जा रहा हूँ अपनी सीबीएसई बुक के। तो अपन अपने पार्ट 3 के नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो लिखा है डॉन ला फॉर्म नॉमिनल दे वर्ब सुवियो आ फे दे फ्राज आवेक नॉर्म्स। अब यहां पर देख रहे होंगे अपन ने इससे पहले वाले पढ़े थे नॉमिनल वर्ब, फ्रेंच के नॉमिनल वर्ब, जो वर्ब थे उनके नॉमिनल फॉर्म देखी थी अपन ने। एक तो रेगुलर थी, एक नॉमिनल फॉर्म थी। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई भी वर्ब आ गई, अराइव या आरिवे, तो आरिवे वर्ब का नॉमिनल फॉर्म क्या होगा? अराइवल। अपन ने बोलते हैं बोले पाकतीर टू लीव, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एग्जिट वर्ड क्या होगा? सॉर्टीर, तो क्या होगा? सोर्स, उसको एग्जिट करवाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ब वहां पे देखे थे। तो अब यहां पे एक ट्विस्ट है, सेंटेंस बनाना तो अपने को आता ही है, 6 से 10 तक आपने खूब बढ़िया बनाया। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना नहीं बताऊंगा कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, वो तो आप लोगों को अच्छे से आता है। मैं बताऊंगा इस वर्ब की नॉमिनल फॉर्म क्या है, वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है यहां पे। अब आरिवे की नॉमिनल फॉर्म क्या होती है? ला आरिवे मींस अराइवल। आश्रित, ये वर्ब का मतलब क्या होता है? टू बाय समथिंग। इसकी वो क्या वर्ब होती है? परचेज। सिमिलरली वांटेड टू सेल क्या होता है? सेलिंग। डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट सो है तो क्या होता है? रिलीफ। और वर्ब क्या होती है? रिलीफ, टू गेट रिलीफ। और इसके लिए इसके वो वाली कौन सी फॉर्म होती है? रिलीफ। समझ आ गई? ये यहां पर मैंने आपके लिए क्या लिख दी? इन सबकी नॉमिनल फॉर्म। जो भी वर्ब है उसके मैंने यहां पे आपके लिए क्या लिख दी? नॉमिनल फॉर्म। इसके बाद से स्टार्ट विद द कॉमा और यहां पे आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है। यहां पे एक पूरा सेंटेंस बनाना है, इस वर्ब को यूज करते हुए यहां पे पूरा सेंटेंस बनाना है। और कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए उसकी? नॉमिनल वर्ब। कौन सी होनी चाहिए? नॉमिनल वर्ब। इस क्लास के बाद मैं आपको ये स्टेटमेंट तो दे दूंगा, ये सारे सेंटेंस दे दूंगा मैं अगले वाले में, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि अब आप खुद बनाना सीखो सेंटेंस। जब एग्जाम में अगर पैसेज आएगा तो उसमें क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लोगे, लाइन 1 से लाइन 2 अपना पहला आंसर करते हैं, नहीं ये नहीं करना। कई बार अपने को वर्ब और कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस अपने को खुद बनाने होंगे। लेटर लिखोगे कैसे बनाओगे? तो जब तक खुद से इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे लेटर नहीं लिख पाओगे। अभी बता रहा हूं, तो इनको प्रैक्टिस करना। और सेंटेंस मैं भी लेकर आता हूं, अगर किसी को नहीं है तो फिर मेरे सेंटेंस अपने एग्जाम में लिख कर आना, लेकिन बिफोर दैट मेक योर ओन सेंटेंसेस। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्रिएट द डायलॉग सुविया कॉरिगन लो। रिक्रिएट द डायलॉग, इनमें अपने को रीराइट करना डायलॉग को। इन डायलॉग्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, अपने को मिस्टेक्स को पता लगाना है। बहुत ही आसान है, जितने अच्छे से आपने पढ़ा होगा ना अभी तक, आराम से पता लगा लो कि यूं। भाई जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि अपने को पता होता है कि बोले मैं ना मैस्कुलाइन क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है, अपने को सबसे तो बोलना होता है। आपको लड़का बोले, आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ले लो आकाश बोल रहा है, सर मैं जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है आकाश जा रहा है, लेकिन आकाश बोले सर मैं जा रही हूं, अरे आप तो मेल और फेमिनाइन की तरह क्यों साउंड कर रहे हो? तो ये जो गलतियां हैं ऐसे अपने को पता लगाना है सेंटेंस में। इसी तरह यहाँ अपने को सेंटेंस दे रखे और ये सेंटेंस से अपने को चीजें पता लगानी है। समझ में आ गई बात? दी मुआ कॉम फिनिसा त्यू तो देवुआर। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर टेंस की आ गई बात, यहाँ पे कुआ दे रखा है, फ्यूचर आंतरियर आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ गया? तो यहाँ क्या आएगा? और समझ में आ गई? फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, या वर्ब के साथ आएगी, वर्ब के साथ आएगी। समझ में आ गई? तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? ज और फिनीरा। समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन, आपरे मो द्वार का देवरे। अब देखो सिंपल टेंस में जब अपने पास बात होती है तो देखो यहाँ पे ये जो अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एक वर्ब इधर है, एक वर्ब इधर है। जब भी दो वर्ब होती है तो हमेशा पहले वर्ब कॉन्जुगेट होती है, तो दूसरी वर्ब कभी कॉन्जुगेट नहीं होगी। जब यहाँ पे अपने देवरे कॉन्जुगेट कर दिया तो सेकंड वर्ब रूल क्या कहता है? कॉन्जुगेट नहीं होगी। रूल क्या कहता है? सेकंड वर्ब कभी कॉन्जुगेट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? फेर, FAIRE। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक थर्ड पे नू पूरे। अब देखो चालू होते गलती हो गई, नू के साथ कभी AIT फॉर्म आती है क्या? नू के साथ कभी AIT फॉर्म नहीं आती। नू के साथ हमारे कौन सी फॉर्म आती है? POURRONS। नू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? नू पुरो। कौन सी फॉर्म आती है? नू पुरो। समझ में आ गई बात यहां तक? कैस्क ला टेलीविजियो, सेंटेंस पढ़ो, कैस्क इल आ ला टेलीविजियो। हमेशा जब भी बात होती है देयर इज की, अपने पास एक वर्ब होता है इल
या आ। अब देखो यहां पे वाई नहीं है, गलती समझ में आ गई। आप लोगों को दोबारा लिखना है ये सही से, पूरा वापस से लिखना है। यहाँ पे क ए से क इल इल या आ, और ये पूरा पूरा राइट करना है। तो मैं बता रहा हूं बोर्ड पे कि आपकी ये गलती है इसमें। समझ में आ गई बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वा नोवेल सेरा टर्मिने ओ औरो, बिल्कुल गलत। पहली बात तो यहां पर आएगा ऐत्र वाली कभी फॉर्म नहीं आएगी, यहां पे आएगी औरा। यहां पे क्या आएगी? औरा। समझ में आ गई बात? बिल बहुत इजी है, जितना अच्छे से पढ़ोगे ग्रामर को उतने आसानी से पता चल जाएंगे, बहुत आसान है। आपरे मो दबुआ ज वूद्रे, क्या ज के साथ इजेड फॉर्म आती है? क्या इजेड फॉर्म किसके साथ आती है? वो के साथ। इजेड फॉर्म किसके साथ आती है? वो के साथ। तो ये ज के साथ क्या आएगा? वूद्रे, वूद्रे, AIS। समझ में आ गई? आले वो जामे मो आमे। समझ में आ गई बात यहां तक? समझ में आ गई? इसी तरह अपने बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। रीतिबली लॉ तो मो दाम फ्रे। अब देखो ये डिसअरेंज हो रखे हैं, अपने को इसको सही से अरेंज करना है। एक क्वेश्चन बताता हूं, उसको मैं अरेंज करूंगा, उसी तरह आपको 1 2 3 4 5 बाकी के अरेंज करना है। बहुत आसान है, यूं हो जाएंगे झट से। अब सीखना इसको टेक्निक कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इन, हमेशा ऐसे ऊपर लिख लो पहले, सबसे पहले ऐसे ऊपर लिख लो इन। इसका मतलब क्या होता है? आई फिनिश 2 मिनट। देख लो, लिखते जाओ। 2 मिनट्स, ये इसके साथ वर्ब हो गई, यानी विल के साथ वाली हो गई, वर्क माई। तो उसका सेंटेंस क्या बना? वेन आई विल फिनिश माई वर्क इन 2 मिनट्स। क्या बनेगा? आई विल फिनिश माई वर्क इन 2 मिनट। इसको अरेंज करके लिख दो, इसको अरेंज करके लिख दो। ज फिनी, ऐसे पूरे को जो मैंने मार्किंग करी ना, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, ऐसे पूरा सेंटेंस लिख दो। तो उसका क्या बना? आई विल फिनिश माई वर्क इन 2 मिनट। आई विल फिनिश माई वर्क इन 2 मिनट। समझ में आ गई बात यहां तक? इसी तरह 2 3 4 के मैं लिख के लेकर आया हूं। ये देखो, ज और फिनी मो त्रावइए दो ड्यू मिनट। आई विल फिनिश माई वर्क इन 2 मिनट्स। सिमिलरली आपरे अबुआ फिनिश हो दबुआ रिविला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? उन सेंटेंस से मैंने बताया, हमेशा अपने वर्ड के ऊपर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखो, सेंटेंस को फॉर्म करो और फिर फ्रेंच में लिखो। समझ में आ गया? इसी तरह 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस है, पहले अपने आप फ्रेम करना, फिर मेरे आंसर से चेक करना। सही है तो गिव अवॉर्ड योरसेल्फ, इफ नॉट स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। अपने यहाँ के सर्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अपने पास एक आता है लेटर, ये लेटर आप लोगों को लिखना है। बाकी आप समझ गए, पार्ट 2 में अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस कवर करें, पार्ट 1 लिटरेचर पार्ट अपन कवर कर ही चुके हैं। तो है इज द एंड ऑफ चैप्टर 2। मिलता है नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।